कि उनकी भेंट होती है उद्धव जी से। अब उद्धव जी मिले, प्रश्न पूछने लगे तुरंत विदुर जी। अरे भैया उद्धव तुम भले मिले, अच्छा ये बताओ प्रभु कहाँ गए, प्रभु ने लीला पूरी करी, उसके बाद मेरे बारे में कुछ बताया, ये दुनिया भर के बहुत प्रश्न कर डाले। मैत्रेय जी कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, वह महाभारत पूरे हुए तो कई वर्ष हो गए, भगवान भी लीला सवर्ण करके अपने धाम को चले गए हैं, परंतु उन्होंने तुम्हारे उस केले के छिलके का जो ऋण था वह बोलने कि मैं अपने परम प्रिय भागवत विदुर को कुछ दे नहीं पाया। उद्धव, जब भी तुम उससे मिलना उसे ये दिव्य ज्ञान जरूर देना, तत्व ज्ञान जरूर देना। तो विदुर जी के नेत्र सजल हो गए, अश्रुपात हुआ। हे प्रभु, इतने दयालु हो कि उस केले के छिलके का ऋण दे रहे हैं, ऋणिया बना दिया इस दास को। तो हे उद्धव, इसके आगे का, हे विदुर जी, इसके आगे का प्रसंग आपको मैत्रेय जी के पास मिलेगा, आपको मैत्रेय जी ये सब बताएंगे, क्योंकि वहां एक इसके आगे उपस्थित मैत्रेय जी थे। अब विदुर जी महाराज चले हरिद्वार में, मैत्रेय जी से भेंट होती है, यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है। अब भेंट हुई, वहां पर मिलके बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, मेरे अंदर प्रश्न है, आप मेरे प्रश्नों का समाधान करिए। प्रश्न पूछते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। हे मैत्रेय जी, यहाँ के सारे प्राणी, संसारिक प्राणी सदैव सुख की कामना करते हैं और सुख की कामना करते करते दुख के दलदल में फंसते जाते हैं। अगर प्रत्येक प्राणी का यही कामना है कि मैं सुख भोगूं और सुख भोगते भोगते दुख के दलदल में फंस जाता है। कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंस जाए और जितना ही छटपटाता है उतना ही दलदल में घुसता जाता है। तो ये सारा संसार हमेशा सुख की कामना में जीता है, परंतु कभी भी सुख उसे मिलता नहीं है। भगवान ने दुखालयम शाश्वतम गीता में कहा है कि ये दुखालय है, तुम यहां सुख की कामना क्यों करते हो। व्यक्ति तब भी सदैव सुख में रहता है। ये माया है। माँ का मतलब होता है नहीं, या का मतलब है जो नहीं, जो माया है ही नहीं उसको भी असली मान बैठता है यहाँ का प्राणी। तो हे विदुर जी, सुख तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। सूक्ष्म में मैं बताऊं, यह संसार दुखालय है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, कोई धन से। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार बताया कि ये संसार में सुख तो कहीं नहीं है। आगे विदुर जी पूछते हैं कि महाराज प्रभु इस सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं। तब मैत्रेय जी उन्हें सृष्टि का पूरा वर्णन सुनाते हैं कि महाराज भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और इन्होंने भगवान की आज्ञा को आत्मसात करने के लिए, भगवान ने आज्ञा दी थी कि सृष्टि का विस्तार करो, तो उसी आज्ञा का आत्मसात करने के लिए ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 ऋषियों को प्रकट किया, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी इनसे कहते हैं कि भैया सृष्टि की रचना करो, मेरा साथ दो सृष्टि की रचना करने में। चारों भाई मना कर देते हैं, महाराज हमारे बस की नहीं सृष्टि रचना करना, आप करो, हमको ये जंजाल में नहीं फंसना, हमको भजन करने दो, हम भजनानंदी बाबा हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 5 वर्ष के ही रहो। परंतु महाराज ये 5 वर्ष के ही हैं, परंतु पंचहायन संयुक्ता पूर्वे शाम अभी पूर्वजा। 5 वर्ष के हैं लेकिन पूर्वजों के भी पूर्वज है ये, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। और इसी क्रोध में ब्रह्मा जी की भ्रकुटी, आप कभी गुस्से में हो तो ये चढ़ जाते हैं ऊपर, तो जब भ्रकुटी टेढ़ी हुई ऊपर को चढ़ी तो रुद्र भगवान शंकर का प्राकट्य हो गया और बहुत रोने लगे वो कि मुझे काम दो। भगवान ने कहा तुम रोते बहुत इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। तब से भगवान शंकर का नाम रुद्र हो गया। बोलते हैं कि काम यही है, नाम तो मिल गया, अब काम करो। काम क्या? सृष्टि का विस्तार करना है। क्या सृष्टि का विस्तार करना है? हाँ हम कर लेंगे। करने लगे। क्या बनाए सृष्टि में? भूत प्रेत डाकिनी पिशाचनी यक्ष राक्षस सांप बिच्छू आदि सब बना डाले शंकर जी ने। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया भैया बस करो, ये सृष्टि नहीं चाहिए। तुम सृष्टि का विस्तार कर रहे हो कि सृष्टि का नाश करना चाहते हो? तुम भजन करो, तुमसे सृष्टि नहीं हो पाएगी। तो ब्रह्मा जी इस बार बोले इतनी खतरनाक सृष्टि में नहीं करवानी है। अब की बार ब्रह्मा जी ने संकल्प दृष्टि से 10 पुत्रों को प्रकट किया। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ और देवर्षि नारद। यह ब्रह्मा जी की संकल्प दृष्टि है। और अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को प्रकट किया और अपनी छाया से मनु करदम जी को प्रकट किया। अपनी वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से महाराज मनु का प्रकट किया। ये ब्रह्मा जी की सब संकल्प सृष्टि है, जिनका नाम पड़ा मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से बोले कि आप जाकर के मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। आज्ञा पाकर के आ गए मनुपुत्र। अब हम सभी उस मनुपुत्र की संतान है, इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। जो यहाँ के मनुष्यों को गाली देते हैं वो अपने पूर्वजों को गाली देते हैं। उन्हीं मनु महाराज की मनुस्मृति भी लिखी हुई है। और मनु महाराज के 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई। 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पर एक दिन क्या हुआ कि एक राक्षस पृथ्वी को ही उठाकर ले गया। मनु महाराज पहुंचे, महाराज अब पृथ्वी ही नहीं रही, सृष्टि का विस्तार कैसे करूं? ब्रह्मा जी को अचानक छींक आई। छींक आई ब्रह्मा जी को, नासिकारंध्र से भगवान बाराह का प्राकट्य हो गया। बोले बाराह भगवान की जय। अब धरती को उठाकर ले गए महाराज, बाराह भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रश्न करते हैं कि धरती को उठाने वाला कौन है? कौन था जो धरती का हरण कर ले गया? तब बताते हैं कि